हे पीप्स, दिस इज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं देखने वाली हूँ यूखानो का व्लॉग। आई एम पख्तून KPK पेशावर यूखानो व्लॉग। इसकी काफ़ी देर से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी, सो आई डिसाइडेड टू वॉच इट टुडे। इट्स अ लॉन्ग व्लॉग। मैंने देखा है कि यूखानो के काफ़ी व्लॉग्स जो हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं, और ये 26 मिनट का व्लॉग है, तो ऑलमोस्ट मुझे मेरा सारा रिएक्शन जो है वो साथ साथ ही आपको दिख जाएगा। सो लेट्स प्ले 1, 2 and 3। खूबसूरत जगह है। चाय चाय या कावा? कबाब। ده فرهان لور رسول लकड़ी के टॉयज गुलेल। क्या खूबसूरत आवाज है। तमाशा हुमारिया। Assalamu everyone, I hope you're all well. Finally I'm making a vlog about Peshawar, and ये मेरा गांव है, मोहम्मद एजेंसी. This was a part of federally administered tribal area. Recently I think it's become a part of KPK because the bill has passed. So मैंने यहाँ से start करूँ क्योंकि यहाँ मैं पैदा हुआ था, and this is the origin. So I'll start from here, introduce you to my dad, my brother and my family. और यहाँ से फिर हम पेशावर जाएंगे and see what heritage sites we can cover there. So Aziz Umar Guru, I hope you guys like it. This is known as a dera in Urdu, Ujra in Pashto. This is where all the men sit and have discussions. That's my dad in the background. और यहाँ पे सारे आगे मिलके ईद मिलते हैं, डिस्कशंस करते हैं और डिफरेंट मुलाकातें होती हैं. So let's see meet them. मजेदार बातें चल रही ये मेरे अब्बू हैं.
मलिक अताउल्लाह खान। मलिक सारों को सलाम करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम एवरीवन, मैं इस वक्त डबरी गार्डन्स में हूँ और ये साउथ एशिया का सबसे पुराना लाइव थिएटर यहाँ पे था। दिलीप कुमार यहाँ से गए थे, शाहरुख खान के अंकल ने यहाँ पे परफॉर्म किया था और यहाँ पे रबाब की म्यूज़िक शॉप्स हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे, जो हमें पश्तो में कहते हैं पालंग, उसके यहाँ पे बेड्स बनते हैं, उसकी जो है ना यहाँ पे शॉप्स हैं और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हेरिटेज यहीं से स्टार्ट हुआ। सो मैं यहाँ पे बनारस लाला की दुकान पे आया हूँ, यहाँ से चाय पी के फिर आई विल गिव यू गाइस अ टूर। गर्मी थी। पावा लग रहा है तो मैंने मंजिला टोपियां रोटियां खंबालियां होंदियां है ना, पक्षी प्लेन हेरिटेज ट्रेड राइट नाउ। ये घंटाघर के साथ अंदर ही इन्होंने एक नई फूड स्ट्रीट की तरह जगह बनाई हुई है जहाँ पे वायर्स वगैरह भी नहीं यू कैन सी, और खाने की और काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग की चीज़ें मिल सकती हैं। इट्स प्रीटी मॉडर्न एंड वेरी वेल कंस्ट्रक्टेड और ये यहाँ की सबसे पुरानी बिल्डिंग्स है जिनको इन्होंने रिकन्स्ट्रक्ट किया है ताकि यहाँ पे लोग आ सकें। सो इट्स प्रीटी नाइस एंड अ गुड इनिशिएटिव। राइट नाउ हम सिटी मोहल्ला ढूंढ रहे हैं। ये सबसे पुराना मोहल्ला है यहाँ का। यहाँ पे सिटी फैमिली थी जो कि बिजनेसमैन थे। काफ़ी मुश्किलों से ढूंढ रहे हैं, जगह नहीं मिल रही, बट गूगल मैप जिंदाबाद, तो फाइनली हमें जगह मिल गई है। अब हेरिटेज ट्रेल से आगे लेफ्ट लेना है एंड देन विल फाइंड प्लेस। आई हैव कासिम विद मी, ही इज़ अ सिंगर एंड ही इज़ वेरी गुड लुकिंग। सो लेट्स सी हाउ द सिटी मोहल्ला इज़। द सिटी स्ट्रीट ऑल्सो नोन एज द सिटी मोहल्ला। ये पुरानी मोहल्ला है जहाँ पे 7 सिटी मैंशंस है बिल्ड किए हुए हैं और ये वुडन कार्विंग्स और पुराने स्टाइल पे बिल्ड हुए हुए हैं 19th सेंचुरी में 19th सेंचुरी में। और इनका बिज़नेस था चाइना, अफ़गानिस्तान, ईरान, इन साइड से, पर इनका फिर डाउनफॉल हुआ है जब रशियन रिवोल्यूशन आया। सो ये सारे अभी भी घर इनके अभी यहीं पे एंड सम ऑफ देम हैव मूव्ड लाहौर और यहाँ से मूव कर गए हैं। और जो सिटी म्यूज़ियम है, ये सिटी म्यूज़ियम है, ये अब गवर्नमेंट ने ख़रीद लिया और यहाँ पे अब इसको उन्होंने रेनोवेट किया। सो लेट्स चेक इट आउट। होता है ना इनके व्लॉग्स का, जैसे इरफान जो है, युखानू है या मूरू है, जैसे ड्रोन उड़ता है ना तो ऐसे लगता है कि दिस इज द मोमेंट।
मूवमेंट है भी मूवमेंट है। अच्छा, टू बी ऑनेस्ट मुझे ट्रैवलिंग बिल्कुल नहीं पसंद, बट मुझे सोशलाइजिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब आप फिल्म बना रहे हो तो या व्लॉग बना रहे हो तो जितना आप लोगल्स के साथ सोशलाइज करते हो उतनी आपकी स्टोरी बेहतर होती जाती है। सो इफ़ यू आर इनटू दैट मेक श्योर कि आप इंट्रोवर्ट ना हो और आपको सोशलाइज करने का बहुत मज़ा आता हो। एंड देन यू आर और पुख्तनो मिल मस्तियात पठान हॉस्पिटलिटी राइट देयर। So that's what we're doing, socializing and making friends and जितने ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट करोगे उतना ही आपको जो है ना लोकल्स की स्टोरी का पता चलेगा और उतनी आपकी स्टोरी टेलिंग बेहतर होती जाएगी। सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। इवन पेशावर में हो कि भी मैंने इतनी ज़्यादा जगह नहीं देखी थी, लेकिन जब अब मैं व्लॉग बना रहा हूँ तो मैं ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहा हूँ। सो विश मी लक। ऑल द बेस्ट। तो एक चीज़ जो है ना आप लोग सबको मैं बताता चलूँ, जब एक ब्लॉग एक हेरिटेज और एक सिटी के बारे में बन रहा होता है ना तो बहुत ज़्यादा परमिशन चाहिए होती हैं। वहाँ पे आप लोगों को बहुत प्री वर्किंग करनी होती है कि यहाँ पे जाने की इजाज़त होगी कि नहीं, रेकी करनी पड़ती है और ज़्यादातर काफ़ी अच्छी चीज़ों की परमिशन नहीं मिलती। फॉर इंस्टेंस अभी मैं वो करना चाह रहा था गुरुद्वारा, परमिशन नहीं मिली, सो आई गेस गुरुद्वारा नहीं होगा वॉक के अंदर, दैट्स नेक्स्ट टू द घंटाघर। सो इस तरह हम किला वाले सारी एरियाज़ की परमिशन ले रहे होते हैं, पर मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं मिलता। एंड देन द फाइनल व्लॉग इज अपलोडेड, लोग नीचे कमेंट कर रहे थे कि यार फ़लानी जगह क्यों नहीं की, फ़लानी जगह क्यों नहीं की, फ़लानी जगह क्यों नहीं की। सो उनको मैं बताता चलूँ कि परमिशन चाहिए होती हैं और अगर परमिशन नहीं मिलती तो वो जगह फिर आप कैमरे पे नहीं शूट कर सकते। सो आई ट्राई माई बेस्ट टू शूट एज मैनी प्लेसेस एज पॉसिबल, पर अगर ना हो तो काफ़ी सम स्लैक। सो हम गुरगट्टी में। वैसे एक बात मैं बताना चलूँ, लाहौर की जिस तरह ओल्ड सिटी है और जैसे पेशावर की ओल्ड सिटी है, लिटरली रिफ्लेक्शन एक दूसरे की। यहाँ पे भी 12 दरवाजे हैं, वहाँ भी 12 दरवाजे हैं। ये भी जो है ना पूरा एक इर्द गिर्द जो है ना एक बाउंड्री है ओल्ड सिटी की, वहाँ पे भी है। सो ये है गुरगट्टी, दिस इज़ 7th century स्टॉप ओवर। यहाँ से जो है ना जब हिजरत जो लोग कर रहे होते या ट्रैवलर्स होते थे यहाँ पे स्टे ओवर मारते थे और फिर यहाँ से आगे जाते थे। और ये भी जो है ना एंशिएंट पेशावर के रूइंस के ऊपर बना हुआ है, तो इससे भी पुराना है पेशावर। सो दैट्स वेयर वी आर एंड आई थिंक वी आर लूजिंग लाइट। सो आज के लिए हम जो है ना शायद इसके बाद हम जाएँ शाहरुख खान और दिलीप कुमार का घर देखने के लिए। अब हम जो है ना शाहरुख खान की जो स्ट्रीट है जहाँ पे वो रहते थे वो हम ढूंढ रहे हैं। यहाँ से स्ट्रीट स्टार्ट हो गई है। अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहरुख खान का कज़न हूँ और वो मेरा सक्काज़ात ये चचे का बेटा है। और वो सन 1978 में आए थे और सन 1980 में आए थे। उसके बाद उन्होंने पेशावर का कोई टूर नहीं किया और वो जिस जगह पे हम खड़े थे वो उनका घर है और ये उनकी दुकान है। तो ये थी शाहरुख खान की फैमिली और अब हम जा रहे हैं राज कपूर के मोहल्ले में। तो देखते हैं कि उधर अगर हमें कोई रिलेटिव मिलते कि नहीं, वरना तो फिर हम बाहर से सिर्फ घर दिखा देंगे। सर्च इज़ ऑन, दिलीप कुमार का घर ढूंढ रहे हैं हम यहाँ पे गलियों में और नहीं मिल रहा है। हम गलत घरों के अंदर घुस रहे हैं, टीम बड़ी होती जा रही है। ये पीछे देखें सलमान हमारे जो है ना यहाँ पे टूर गाइड है, ढूंढ रहे हैं घर। गलत घर ले गए हैं, कहते हैं दिलीप कुमार घर में, ये नहीं है, ठीक है। और ठीक हो जाएगा खैर। और दिलीप कुमार का असली नाम क्या था? यूसुफ खान नाम था। यूसुफ खान नाम था भैया इसकी। और उनका घर ढूंढ रहे और इनकी जो है ना बड़ी फिट जूतों की दुकान है यहाँ पर, अगर किसी का किसानी में। लेकिन देखते हैं हाँ, स्कैवेंजर हंट कम्स टू एन एंड। और ये जो पीछे दीवार देख रहे हैं, दिस इज़ दिलीप कुमार हाउस। एंड यहाँ से और भी बहुत आर्टिस्ट गए हुए हैं, जैसे कि मधुबाला, शाहरुख खान की फैमिली, राज कपूर की फैमिली, और भी बड़े आर्टिस्ट हैं जिनका मुझे अभी नाम नहीं पता।
बट दिस इज़ नोन एज द किसाख्वानी बाज़ार, और जो और मैंने एरिया दिखाए वो है डपरी गार्डन्स, एंड दिस इज़ द एंटायर ओल्ड सिटी ऑफ पेशावर. These are our routes and I hope you guys enjoy it. अब मैं यहाँ से खैबर पास और जो मिशनी पोस्ट है वहाँ तक मैं कवर करने की कोशिश करूँगा. So let's see how that is. पेशावर आए और नमक मंडी के चरसी टिक्के नहीं खाए तो फिर क्या पेशावर आएगा. फाइनली आई थिंक टाइम आ गया कि ज़रा खाना शाना किया जाए. So I am at the Qilla right now, and I needed someone who is good with army knowledge. So because I don't want to say anything that's politically incorrect. मैंने कहा क्यों नहीं हम हमारे सेलिब्रिटी कैप्टन गुरशेर से everybody knows him. तो ये हमें आर्मी के बारे में बताएंगे और किला के बारे में बताएंगे क्या क्या है यहाँ पे. क्या ख्याल है? यस, क्यों नहीं, इस तरफ चलें फिर. चलें. देखो हम यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ जस्ट नेक्स्ट टू मी वो सड़क है. दिस वाज अ मेन एक्सिट ऑफ एडवांस. यहाँ पे आर्यंस आए हैं, सामने खैबर पास जो पहाड़ों में नज़र आ रहे हैं वहाँ से आर्यंस आए हैं, डेविडियन जहाँ से गुजरे हैं, चंगेज़ खान गुजरे हैं, अलाकू खान, चंगेज़ खान, सुल्तान महमूद गज़नवी 17 टाइम यहाँ से गुजरे हैं, और शेर शाह सूरी, और अब यूँ खानों यहाँ से गुजर रहे हैं. क्या बात है जी. आप करे या क्या काम है भाई. ये सही था पॉइंट जब युगानो गुजर रहे हैं यहाँ से. So, जिनको नहीं पता मैं असल में पठान हूँ और ज़बख्तुनिम, एंड पठान में फिर मेरी कास्ट है मोहम्मद. पीछे मोहम्मदों का वो लगा हुआ है साइन, एंड माई ग्रेट ग्रैंडफादर इज़ ऑल्सो बuried in this किला. So there is a lot of history attached to it, and I'm going to go into the museum और बाकी इसका टूर देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर. अस्सलाम एवरीवन, मैं इस वक्त इस्लामिया कॉलेज में हूँ और मैंने कहा तख्त भाई और अटक पुल जाने से पहले यहाँ पे एक स्टॉपर मारे, क्योंकि मैंने एक बात करनी थी कि पठान आर नोन फॉर द ब्रेवरी एंड हॉस्पिटैलिटी, और इसके बारे में हॉलीवुड में मॉल प्रोडक्ट तक ने मूवी बनाई हुई है जिसका नाम है लोन सर्वाइवर. यू गाइस चेक इट आउट एंड आई एम गोना गो चेंज इनटू फ्रेश क्लोथ्स एंड गो टू अटक एंड तख्त भाई. So, मेरे पीछे इस वक्त जो है ना तख्त भाई है और नोन एज द थ्रोन ऑफ वाटर स्प्रिंग, और ये बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है जो कि 1st सेंचुरी में डिस्कवर हुई थी टिल 7th सेंचुरी, और ये अभी तक वेल प्रिजर्व्ड है. सबसे पुराना रेलिक है गंधारा सिविलाइजेशन का. और ये हमारे पीछे जो है ना यूनिवर्सिटी है जो उस वक्त मुझे अभी ना टूर गाइड ने बताया, शायद ये एक्यूरेट ना हो लेकिन कह रहे हैं कि यहाँ पे इनकी यूनिवर्सिटी थी, पढ़ते थे यहाँ पे, तो आई गेस हो सकती है. हाँ, सो दिस वाज तख्त भाई और टूर गाइड और दोस्त हमारे जाकिर और आशिक अली. अगर इस तरह के साथ दोस्त हों तो इस जगह का बिल्कुल मज़ा नहीं आता, क्योंकि जो एंटरटेनमेंट इन्होंने प्रोवाइड किया है ना, तो मैं वो बातें कर भी नहीं सकता. राइट नाउ मैं ओल्ड अटक ब्रिज पे हूँ जो कि खैराबाद में है, और ये सबसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट था मिलिट्री लिहाज से भी, और जो
इंडस रिवर के ऊपर है और पंजाब प्रोविंस और खैबर पख्तूनख्वा को ये कनेक्ट करता है। और क्योंकि स्ट्रेटेजिक पॉइंट तो हैवीली फोर्टिफाइड था और ये 1800s में बिल्ड हुआ था और फिर दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट हुआ था 1900s में। एंड टू बी ऑनेस्ट ये कोई जो है ना हैरी पॉटर के ब्रिज के से कम नहीं लग रहा। काफ़ी मतलब लुक एट द कंस्ट्रक्शन ऑफ इट बोथ एंड्स। ये जगह हैरी पॉटर के स्कूल का जो ब्रिज था, ओ माय गॉड कितना लंबा है। हम सबका शौक़ होता है कि हम पहले जो है ना बाहर एक्सप्लोर करें, पाकिस्तान से बाहर जाएं, अब्रॉड, न्यूयॉर्क, लंदन, ये सारी जगह एक्सप्लोर करें। बट पाकिस्तान हमने ख़ुद कभी एक्सप्लोर नहीं किया होता। और ये दिस इज़न्ट लंदन और न्यूयॉर्क एंड दिस इज़ पेशावर KPK। और ये यहाँ की इतनी ज़्यादा मॉन्यूमेंट्स और इतनी ज़्यादा खूबसूरती और हमने कभी तक एक्सप्लोर नहीं किया और हम और शहर जाके एक्सप्लोर करना चाह रहे होते हैं। सो फर्स्ट अपने शहर को एक्सप्लोर करो, पूरा उसको ओन करो एंड देन गो अब्रॉड। सो अगर आप बाहर जाके एक्सप्लोर कर भी रहे होते हो और आप किसी टूर से मिलते हो तो आप अपनी हिस्ट्री के बारे में उन्हें बता सकें और अपनी जगह उन्हें दिखा सकें और प्राउडली उसको ओन कर सकें। तो दैट्स माई मैसेज टू यू गाइस कि अपनी सिटीज़, फॉर इंस्टेंस पेशावर मेरी सिटी है और मैंने अभी तक कभी इसको पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया था। मैं कभी हैदराबाद से और अपने गाँव से आगे भी नहीं गया था। दिस फॉर द फर्स्ट टाइम मैं पूरा एक्सप्लोर कर रहा हूँ और आई एम आउट ऑफ वर्ड्स कि कितनी ज़बरदस्त जगह। सो आई अर्ज यू गाइज एंड एनकरेज यू ऑल कि आप भी करें, अपनी सिटीज़ डॉक्यूमेंट करें एंड एक्सप्लोर इट। देयर इज़ सो मच पाकिस्तान हैज़ टू ऑफर एंड इट हैज़ सो मच पोटेंशियल जो कि हम लोग बाहर जाने के लिए जो है ना इसको नेगेट कर देते हैं। अस्सलाम एवरीवन। पीछे ये जगह किस किस को याद है? ये लैंडमार्क, ये फेस्टिवल भी था हमारे करेंसी पे भी और ये मैच टिक्स पे भी होता था। दिस इज़ नोन एज बाबा खैबर और इसके बारे में हिस्ट्री मेरे ख़ास दोस्त बताएगा। सो ये बाबा खैबर है और इसमें इसकी हिस्ट्री बहुत लंबी इसकी हिस्ट्री है। ये दर्रा खैबर का एक दरवाज़ा है जिसको 1950s में जनरल अयूब खान ने बनाया। इसी दरवाजे के थ्रू आपका जो सेंट्रल एशिया और इंडिया का जितना भी बिज़नेस हुआ करता था, ये एक ट्रेड वे था जिस तरह आजकल सी पे के, तो ये मेन वे थे जिस पे पूरे सेंट्रल एशिया और इंडिया का ट्रेड होता था। और इसका जो अहमियत ये भी है कि जनाब जितने भी इन्वेडर्स हैं जिसमें बाबर है, रंजीत सिंह है, इन्हीं से गुजरे हैं, यहाँ किले फतह करके आगे अफगानिस्तान में एंटर हुए हैं। सो दिस इज़ वेरी फेमस। ठीक है, और अब हम आगे यहाँ से जा रहे हैं मिचनी पोस्ट तक टू कैच दैट सनसेट। सो लेट्स गो। यार कितनी सही जगह। मिचनी पोस्ट के रास्ते में एक मैस आता है, खैबर राइफल्स मैस। मैं इस वक्त उनके म्यूज़ियम में खड़ा हूँ और यहाँ से लेडी डियाना, मोहम्मद अली, रॉबर्ट डेनेरो और काउंटलेस और जो है ना फेमस पर्सनैलिटीज यहाँ से गुजरी हैं। एंड देयर आर सम पिक्चर्स ऑफ देम और उनका ऑटोग्राफ हुआ मने वो तो पुख्तनो हुआ है। फाइनली मेड इट टू मिचनी पोस्ट। एक चीज़ तो मैं बताना भूल गया, इफ़ यू गाइस आर वाचिंग द व्लॉग कहीं पे भी एनीवेयर इन द वर्ल्ड, हैशटैग यूखान आर्मी और @यूखानो मुझे टैग करो इंस्टाग्राम पे एंड आई विल रीशेयर इट ऑन माई इंस्टाग्राम, ताकि मुझे पता चले कौन कौन कहाँ देख रहा है। यार मुझे पता ही नहीं कितनी फॉलोइंग है कहाँ पे। सो मेक श्योर यू मेंशन द हैशटैग और माई यूज़र नेम एंड आई रीपोस्ट इट ऑन माई इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट, सो द यूखान आर्मी कैन एक्सपैंड। Place where we are standing right now, this is मिशनी पोस्ट और इस पे बिहाइंड मी इज़ अफगानिस्तान। सामने बाज़ार नज़र आ रहा है, सामने जाके ट्रक्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, उसकी उस साइड पे अफगानिस्तान है। टॉप पोस्ट जहाँ से सूरज ग्रुप हो रहा है शमशाद पोस्ट, नीचे पास उसके राइट साइड पे अलॉन्ग द रिज लाइन वी आर 3-4 पोस्ट। और इस पोस्ट के साथ आप इस साइड पे देखते जाएँ जितना, ये रेलवे ट्रैक है जो कि देखते वक्त से बिछा हुआ है। और इसी रेलवे ट्रैक पे मैं देख रहा था कि मैं यूखानो व्हाट आर यू डूइंग हियर, भाग जाओ। यूखानो की बाजारों के लाश में। So the vlog has finally come to an end. पूरा पेशावर 7 days of straight shooting, KPK मैंने आपको दिखाया है, काफ़ी ज़्यादा हद तक पेशावर, मोहम्मद एजेंसी। एक बात what I've learned from this vlog is कि हर vlog की अपनी एक स्ट्रगल्स होते हैं। स्कर्दू के अपने स्ट्रगल्स थे, पेशावर के अपने स्ट्रगल्स होते हैं,
आगे और स्ट्रगल्स होंगे, बट वो ही बेस्ट चीज़ होती है उसकी। द टाइम लैप्सेस जिसके लिए आप रात भर उठते हो और रखते हो, वही उसके जो है 9%, दैट्स द फन। ये ना समझे कि इट विल कम ईजी, बट दैट्स व्हाट यू रिमेंबर आफ्टर यू पुट द फुटेज आउट। सो व्हेन यू शूटिंग अ व्लॉग, बी इट विद अ कैमरा और एनीथिंग, ये ना टेंशन लेके आवाज़ क्या इक्विपमेंट नहीं है, शशके वगैरह नहीं चाहिए। जस्ट अ गुड स्टोरी, ऑथेंटिक गुड फ्रेंड्स एंड अ गुड जर्नी, दैट्स व्हाट मेक्स अ व्लॉग, दैट्स ऑल। तो इस व्लॉग में मैंने इतने ज़्यादा दोस्त बनाए, फ़हद बोगरा, कर्नल कासिम, आशिक, जाकिर, कासिम बिन तारिक, नसीर अफरीदी, जवाद, इतने ज़्यादा दोस्त मैंने बनाए। एंड दैट्स व्हाट यू डू व्हेन यू गो टू दीज प्लेसेस। खैर ये तो मेरी अपने सिटी है, बट स्टिल मैंने लाहौर में टाइम गुजारा तो मेरे इतने दोस्त नहीं थे। सो दैट्स माई मैसेज यू गाइस, प्रमोट पाकिस्तान बेस्ट वे यू कैन। और खुदा मनना ख्याल से आते बदल मिलेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वही अगयार चिद दोज़ख जबदा ज़ब जन्नत ता पुख्तो सरसमा। इसकी उर्दू में मुझे समझा देना प्लीज, क्या था इसका मतलब, जो लास्ट पे बोले। ओके, मैंने पहली बार पेशावर देखा है रादर युखानू के ब्लॉग में। आप लोग बहुत देर से मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं पेशावर की कोई वीडियो देखूं, सो आई हैव सीन इट एंड माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है पेशावर, बहुत ही मज़ा आया मुझे। युखानू की एक खास बात मुझे लगी कि इनके व्लॉग्स, मैंने जैसे स्टार्टिंग पे बोला था, व्लॉग्स इसलिए शायद लंबे होते हैं बिकॉज ये कुछ भी मिस नहीं करते अपने व्लॉग में। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ युखानूज व्लॉग, आई वुड से। बहुत मज़ा आया मुझे, ऐसे लग रहा था जैसे मैं वहीं पे हूँ और वहीं पे ही देख रही हूँ। शाहरुख खान का घर वाजा आई कैचिंग, और दिलीप साहब का घर भी उन्होंने दिखाया। सो अमेजिंग, और बहुत मेहनत की हुई है। मुझे याद है स्कार्दू व्लॉग पे जब मैंने रिएक्शन किया था तो उसमें इनके चोट भी लगी थी वो स्केटिंग करते हुए। सो यस, इन्होंने बोला कि अपने स्ट्रगल्स, अपनी स्टोरीज होती हैं, एंड ही हैज़ रियली वर्कड हार्ड और बहुत खूबसूरत व्लॉग बनाया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। सो आपको कैसा लगा आप बताइएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर दिस वीडियो। कीप ऑन सजेस्टिंग मोर एंड मोर वीडियोज़, और अगर चैनल अच्छा लग रहा है तो डू सपोर्ट द चैनल। सो आई टेक योर लीव नाउ। आप अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।